सर, आज नवादा में आपका आना हुआ तो क्या तैयारी है कांग्रेस पार्टी का बिहार में? पहले तो मैं कांग्रेस के नवादा जिले के एक कांग्रेस के साथी को, परिवार को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जिस उत्साह उमंग के साथ में माननीय राहुल गांधी जी की और महागठबंधन के नेताओं का भव्य स्वागत किया। और चूँकि पटना में रैली का यात्रा का समापन है, हमारे नेता राहुल गांधी जी को देखने के लिए, सुनने के लिए, उनके साथ चलने के लिए नवादा का एक कांग्रेस का कार्यकर्ता, आम जनमानस तैयार है। आज उसी की तैयारी को लेकर बैठक करके सभी कांग्रेस परिवार के साथियों से आग्रह किया है कि 31 तारीख को शाम 8 बजे तक गांधी मैदान पहुँचे और 1 तारीख की यात्रा में भाग सारे लोग लें। और सभी लोग, उम्मीद और विश्वास है कि सभी लोग हजारों की संख्या में नवादा जिले से कांग्रेस का कार्यकर्ता, आम जनमानस उस यात्रा में शामिल होगा। सर, कांग्रेस के एनडीए के लोग लगातार हावी है, कल प्रधानमंत्री पर अभद्र टिप्पणी की है, उसको लेकर क्या है? प्रधानमंत्री जब हमारे सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पे करते तब पूछा कभी उससे, प्रधानमंत्री से? जो जिस विचारधारा का होता है उसको उसी विचारधारा में जवाब दिया जाता है। आप इसको सही मानते हैं या गलत मानते हैं? किस बात को? ये जो कि माँ को गाली देना, ये कहाँ? माँ को गाली अगर बकी, मैंने वो सुना नहीं है, पर अगर माँ को गाली बकी है तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि हम भारतवर्ष के अंदर एक संस्कारों के साथ रहने वाले लोग हैं। वो मैंने चूँकि वो मुझे जानकारी नहीं है कि वीडियो कैसा है, पर जहाँ तक संस्कारों की बात करो तो भारतीय जनता पार्टी के कौन से नेता में संस्कार है? बलात्कार वो पकड़ रहे हैं, गौ माताओं के साथ बलात्कार वो लोग कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग नशे, अफीम, चरस, तस्करी वो लोग कर रहे हैं। जितना हिंदुस्तान में जो गलत काम हिंदुस्तान में हो रहा है, भारत के संविधान के खिलाफ हो रहे हैं, सारे काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। अखबार में सर एक न्यूज़ चल रहा है कि जो जिलाध्यक्ष है कांग्रेस के, वो ना लोकसभा लड़ेंगे ना कहाँ? अखबार। देखिए ये आपका एक सोच अलग है, पर कोई भी दल अपने मापदंड तैयार करता है। हर दल ये चाहता है कि हमारी पार्टी का आदमी चुनाव जीते। उस मापदंड में अगर ऐसा लगता है कि हमारे प्रखंड का अध्यक्ष है और चुनाव जीत सकता है तो उसको लड़ाएंगे। और जो अगर कोई जिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, ये है, अगर वहाँ पार्टी को लगता है कि ये जीतने वाले उम्मीदवार हैं तो कोई उसमें कोई निर्देश जारी थोड़ी किया कि जिला कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव नहीं लड़ेगा। जिला कांग्रेस अध्यक्ष भी अगर योग्य होगा तो वो भी लड़ सकता है, पार्टी अवसर देगी। नवादा में क्या स्थिति है कांग्रेस की, कितने सीटों पे चुनाव लड़ेगा? अब देखिए, ये चूँकि मेरा विषय नहीं है, इस विषय पे हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के नेता और प्रतिपक्ष नेता और खड़गे जी महागठबंधन के साथ बैठेंगे, उसमें जो भी निकल के आएगा उस पर निर्णय वो लोग लेंगे। सर, सवाल तो ये भी निकल रहा है कि आपके नेता जो वोट जोड़ा अधिकार यात्रा के तहत पूरे बिहार में भ्रमण कर रहे हैं, एनडीए के लोग तो कह रहे हैं सर ये गलत नैरेटिव इंडिया गठबंधन के लोग जनता में भ्रमित करने का काम कर रहे हैं सर। इसका मतलब आप लोग तो बुद्धिजीवी हैं, कम से ये प्रश्न करने ही नहीं चाहिए। पूरे भारतवर्ष के अंदर कितनी जगह पे वोट चोरी पकड़ी गई है और आप लोगों ने इस मुद्दे को उठाया और आप ही लोग प्रश्न कर रहे हैं इस पर। ये तो केवल यात्रा करने के अलावा जो लोगों का नाम कटा है, वो 65 लाख लोगों का, उनके नाम जुड़वाने के लिए कांग्रेस या जो इंडिया गठबंधन क्या? देखिए, ऐसा है, इंडिया गठबंधन उसके लिए पूरे जिले स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, पूरे भारतवर्ष के अंदर जहाँ जहाँ ऐसी घटना हो रही हैं वहाँ अपने जिला कांग्रेस के अध्यक्षों को जवाबदारी दे रहे हैं कि वहाँ पे वोटर लिस्टों में सुधार कराएं। मंटन जी, आप लगातार वारसलीगंज विधानसभा क्षेत्र से आपकी तैयारी चल रही है और दावेदारी भी है। पिछले बार आपने चुनाव भी लड़ा, लेकिन इस बार क्या लगता है आपको, कैसा तैयारी चल रहा है आपके क्षेत्र में? तैयारी तो हम 5 बरस तैयारे रहते हैं, देख नहीं रहे हैं? आप ही के माध्यम से खबर आ भी रहा है, आप ही लोग बोल रहे हैं कि हरदम तैयार है, तो हम तो हर समय तैयारे हैं। तो पार्टी नेतृत्व का जो फैसला होगा वो सर आंखों पर। और तैयार तो अब कांग्रेस का कार्यकर्ता है, एक BLA टाइप का, मतलब जो बूथ स्तर का कार्यकर्ता से लेकर जिला अध्यक्ष तक सब लोग तैयार रहते हैं, ठीक ना? और आपने देखा होगा इसी नवादा की धरती पर सब लोग, जो अभी आप सर से सवाल पूछ रहे थे कि नाम जुड़वाने में आप लोग क्या कर रहे हैं, तो आप देखिए 99 पॉइंट कुछ पर आ रहा है। कल फिर लास्ट बैठक है डीएम साहब के साथ, कल लास्ट बैठक है, तो समझिए कि सब लोग का नाम जुड़ रहा है धीरे धीरे और हमारे कार्यकर्ता सब जगह लगे हुए हैं।
अशोक महतो आपके इंडिया गठबंधन के ही दल के वो हिस्सा है, वो भी अलग तैयारी कर रहे हैं सर। तो विरोधी तो आप तो कह रहे हैं कि ये लोग अपने ही में मनमुटाव है, तो कैसे इंडिया गठबंधन को लेकर चलेंगे सर? मैं आपको साफ साफ शब्दों में बता दूं, हाँ। तो हमारे उम्मीदवार यदि मान लीजिए आप मदद कर रहे हैं तो गठबंधन है को ना मजबूत कर रहे हैं, घूम रहे हैं कि हमको चुनाव लड़ना है, तो बढ़िया बात ना है, गठबंधन को मजबूत किया जा रहा है। और टिकट अभी कांग्रेस की जगह आरजेडी को और रमेश सिंबल मिलेगा। अब कहने से अब तो उस पर हम नहीं जाएंगे। हमने क्या कहा कि महागठबंधन में जो फैसला होगा उसके तहत, अभी तो फैसला नहीं हुआ कि हो गया है, आप लोग के माध्यम से हम जानना चाहेंगे। तो अब घूम रहे हैं, हम भी घूम रहे हैं, वो भी घूम रहे हैं, आपको पता चलता होगा। तो घूमना तो आज़ादी है ना, लोकतंत्र है। किसी को निर्दलीय लड़ने का मन होगा वो घूमेगा, किसी को पार्टी से लड़ने का मन होगा वो घूमेगा। तो हम लोग पार्टी में, पार्टी का जो निर्णय होता है हम लोग उसके साथ में रहेंगे, पार्टी का जो निर्णय हो जाएगा उसके साथ हम हैं। तो हम लोग तो अपना जमीनी स्तर से कार्यक्रम करते रहते हैं। 5 बरस कभी देखे हैं कि इधर उधर उधर दाहिने बाएं? बस हम लोग का एक के ध्यान है मछली के आँख का, कि जहाँ आँख है वहीं ध्यान देते हैं। हम लोग का ध्यान है वारसलीगंज विधानसभा, तो वहाँ पर ध्यान दिए हुए। वारसलीगंज विधानसभा क्षेत्र में चीनी मिल का मुद्दा बहुत उठा है, लेकिन आज तक कोई नेता ने इसका समाधान नहीं निकाला है। चीनी मिल का मुद्दा आप लोगों ने जब सुना होगा कि चीनी मिल चीनी मिल चीनी मिल, यही लोग चीनी मिल का मुद्दा भी उठाते थे। जिनकी सरकार लगातार 20 वर्षों से है, 2005 से तो है ना गठबंधन की, इन लोगों की सरकार एनडीए की, इन्हीं के सरकार में चीनी मिल को भी बेच दिया गया, मतलब बियाडा को दे दिया गया, और उसका जितना पार्ट्स है सब ठीक टेंडर दे के सबको हटा दिया गया, बेच दिया गया। तो आप देखे होंगे कि एनडीए के लोग लंबा लंबा बैनर लेके, जब चीनी मिल का अथी हुआ था तो उसमें जाके बैठ गए थे, बड़का बड़का सब एनडीए के लोग। अब एनडीए के कि नहीं, इसको नहीं हटना चाहिए, इसको नहीं हटना चाहिए। और 8 दिन के अंदर क्या समझौता हुआ कि तुरंत सारा सामान जितना कबाड़ था सब हट भी गया और सीमेंट फैक्ट्री का काम भी लग गया, अडानी ग्रुप को दे भी दिया गया। तो समझिए मामला। आपकी सरकार बनेगी तो इस पर क्या पहल फिर से करेंगे? हम लोग की सरकार बनेगी तो हम लोग, देखिए अब समय बहुत कम है, अब महीना 2 महीना में चुनाव होना है। तो हमारी सरकार जब बनेगी तो कृषि आधारित हम लोग प्रयास करेंगे, लेकिन जब तक उसके पहले एनडीए की सरकार ने वहाँ चालू करा दिया। बढ़िया तो होता कि कृषि आधारित कोई वहाँ फैक्ट्री लग जाता, इथेनॉल का लग जाता। ईख का प्रधान हम लोग का इलाका था, और आप लोग बच्चे होंगे ये तो जानते होंगे कि जमुई तक से ईख आता था, शेखपुरा से ईख आता था, नवादा की तरफ से ईख जाता था हमारे चीनी मिल वारसलीगंज में। लेकिन क्या कीजिएगा, जब बंद हो गया तो उसको कबाड़ के भाव में एनडीए सरकार ने उसको बेच दी। अनिल मेहता जी जिला अध्यक्ष है बीजेपी को, वो कह रहे थे कि लगा फिर से एनडीए की बहुमत की सरकार बनेगी और सुपड़ा साफ नवादा में होने वाला है इंडिया के। तो समय बताएगा कि सब सुपड़ा साफ किनका होगा। अगले बार हम 4 जीते थे, गलती से हम हार गए थे। अब पता चल जाएगा कि 5 का 5 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में रहेगा। हम लोग इंडिया गठबंधन की बात करते हैं।